जय हिंद साथियों। तो कल का टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ये दोनों कल हम पढ़ दिए थे। ये दोनों हम लोग कल पढ़ दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को जल्दी से वीडियो से ज्वाइन हो जाए और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंचे और उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए ठीक है। तो ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला था और इसे पढ़ा भी गया था। ठीक है ना। तो ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक काल को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है। ऐतिहासिक काल यहाँ लिखते हैं। ऐतिहासिक काल यहाँ लिखते हैं। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरातात्विक। पुरातात्विक। दूसरा हो जाएगा विदेशी यात्री। तीसरा हो जाएगा साहित्य। तो साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा धार्मिक, एक हो जाएगा धार्मिक, दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक। धार्मिक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ये हो जाएगा ब्राह्मण, ये हो जाएगा गैर ब्राह्मण। ठीक है। गैर ब्राह्मण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इसमें आ जाएगा जैन और इसमें आ जाएगा बौद्ध। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक के बारे में, उसके बाद फिर विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा टॉपिक लाइन बाय लाइन क्लियर करना है, तो बने रहें। ठीक है। तो हम लोग पुरातात्विक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए, तो पुरातात्विक में पुरातात्विक में हमें 2 भागों में बांटा है। इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है सिक्का और अभिलेख पढ़ना है। अभिलेख पढ़ना है। ठीक है। तो सिक्के के बारे में हमको पढ़ना है और अभिलेख के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए पहला जो आ जाएगा क्वेश्चन, हमें पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में सिक्का कैसा था? सिंधु सभ्यता में सिक्का टेराकोटा का था। कैसा था? तो टेराकोटा का सिक्का था। ठीक है। मौर्य काल में सिक्का कैसा था? तो मौर्य काल में सिक्का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद यूनानी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्त काल में सिक्का कैसा था, स्कंदगुप्त के समय कैसा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कैसा था, समुद्रगुप्त के समय कैसा था। तो सारा सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? सबसे पहले सोने का सिक्का सबसे पहले सोना का सिक्का यूनानियों ने चलाया था। यूनानी ने चलाया था। और इसी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। ठीक है। और इसी में क्वेश्चन आ जाएगा सर्वाधिक सोने का सिक्का। तो आपका जवाब रहेगा गुप्त ने चलाया था। ठीक है। अब आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन में आना है। हमें पूछा जाएगा चांदी का सिक्का किसने चलाया था? चांदी का सिक्का चलाया था विक्रमादित्य ने चलाया था।
चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का विक्रमादित्य ने चलाया था, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। ठीक है। और पूछा जाएगा समुद्रगुप्त ने मयूर प्रकार का सिक्का चलाया था। समुद्रगुप्त ने मयूर प्रकार का सिक्का चलाया था। मयूर प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चमड़ा का सिक्का किसने चलाया? चमड़ा का सिक्का शिहाबुद्दीन ने चलाया था। रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। रुपया चलाया शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है। आगे आ जाइए। आगे पूछेगा कि आहत प्रकार का सिक्का किसके शासनकाल में चला था? तो मौर्य के काल में चला था। मौर्य के काल में आहत प्रकार का सिक्का चला था और पंचमार्क के सिक्का चला था मौर्य काल में। एक और चला था पन्ना के सिक्का चला था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारा प्रकार का जो सिक्का चला था यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए हैं। सिंधु सभ्यता का में सिक्का चला था, टेराकोटा का सिक्का था चल रहा था सिंधु सभ्यता में। सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाण ने चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने चलाया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त ने चलाया था। ठीक है। चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है। मयूर प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने चलाया था। चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो शिहाबुद्दीन ने चलाया था। इसे हुमायूं के शासनकाल में चलाया था, जिस समय हुमायूं था। ठीक है। रुपया रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। आहत, पंचमार्क और पन्ना किसके शासनकाल में चला था? तो मौर्य काल के शासनकाल में चला था। तो चलिए कल का क्लास में हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।